जाएगी और इसके लिए रखा गया है। तो पीछे वाला सीट उधर उधर वो आने चाहिए उधर। और मैं जिला हरदोई से आजाद समाज पार्टी काशीराम प्रभारी हूँ। मेरे साथ हरदोई से करीब 50 बंदे आए। हाँ, मैं हमेशा दिल पे काम करता रहता हूँ भाई चंद्रशेखर आजाद अपने बहुजन समाज की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। अब हमने देखा हमारे पास अगर कोई नेतृत्व करने वाला है तो भाई चंद्रशेखर आजाद, बाकी हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर हमारे पास एक ही नेता है, आज समाज के अंदर हमारे हक अधिकार सड़क से लेकर संसद तक कोई बोलता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद। यूजीसी बिल का विरोध वही लोग करते हैं जो आज कहते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और उनको ये भी नहीं पता, कुछ हमारे भाई लोग भी हैं, ओबीसी के हैं, एससी के भी लोग हैं, वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता हिंदू राष्ट्र कहने वाले लोग ही आज उस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो बिल हमारे संसद के अंदर पारित किया गया है, और उसका वही लोग विरोध करते हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तो मैं हिंदू राष्ट्र मांगने वाले अपने सभी एससी एसटी ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र देश अगर बन जाएगा तो गुलामी की तरफ आप लोग चले जाओगे। देशद्रोही है वो। हाँ, उससे पहले आप संविधान को घर घर पहुंचाओ और अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ो जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। नहीं तो हम लोग पढ़ भी नहीं सकते थे, आगे बढ़ भी नहीं सकते थे, मकान भी नहीं बना सकते थे। याद करो वो दिन जब बाबा साहब अम्बेडकर 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। आज यूजीसी बिल जो लागू हुआ है और उस पर स्टे ले लिया है 3% के लोगों ने, बताओ सत्ता उनकी है तो उनके दबाव में और स्टे ले लिया गया है। तो 19 फरवरी को 19 मार्च को उस पे जो वहां पे कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अब क्या संशोधन होता है उसी के उपलक्ष्य में आज भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर भाई जी यहाँ पर आएंगे और इतना बड़ा आंदोलन होगा। अब तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अभी आप देखना करीब 10 बजे ग्राउंड हो सकता है छोटा पड़ जाएगा, अभी सुबह सुबह का दिन है। तो मैं सभी एससी एसटी ओबीसी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग रोडे पे उतरो और यूजीसी बिल का समर्थन करो। इसमें हमारे बच्चों का भविष्य है, नहीं तो हमारे हक अधिकार ऐसे ही सरकार हनन करती रहेगी, हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी बातों के साथ जय भीम। क्या लगता है सरकार आपकी आवाज को सुन पाएगी? जो इतना जन सैलाब इकट्ठा होने वाला है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं, तो सरकार सुनेगी आपकी आवाज को? अगर 85% के लोग हैं, जैसे हम गिनते हैं 15-85, अगर 85% में एससी एसटी ओबीसी के लोग आते हैं, अगर सभी लोग रोड पर आ जाएं तो इस सरकार को घुटने टेकने में देर नहीं लगेगी। और ये हमने करके दिखाया है। 2 अप्रैल में भी हुआ है और उससे पहले जंतर मंतर पे कई बार हुआ है। भाई चंद्रशेखर आजाद की सिक्योरिटी के लिए हमने आंदोलन किया, भाई चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी मिली। और उसके बाद में ये आंदोलन सफल जब होगा जब हमारे सभी बहुजन समाज के लोग साथ देंगे। इस यूजीसी बिल में सभी का हक है और ये हक अगर हनन हो गया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो मेरा यही निवेदन है एससी एसटी ओबीसी के लोगों से, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दें और इस लड़ाई में भागीदारी ले। आप लोग नेताजी छोटे छोटे अपने हजारों संगठन हैं, छोटे छोटे संगठन हैं जो बना रखे हैं, किसी ने कोई संगठन बना रखा है, किसी ने कोई संगठन बना रहे। ये सारे के सारे संगठन जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, एक ताकत नहीं बनेंगे। बाबा साहब ने तो सबसे पहला मंत्र यही रखा था। तो इन संगठित जो छोटे छोटे संगठन हैं, इन संगठनों के समझ में कब आएगी ये बात, और उनसे आप कुछ अपने मुखारबिन से कहिए कि वक्त इतना नाजुक है, इतना खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, आप अब नहीं एक होगे तो कब होंगे? देखिए ऐसा है भाई साहब, अभी यूजीसी का अगर किसी ने समर्थन किया है तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। बाकी देखिए हमारे यहाँ पर सपा भी है, बसपा भी है और कांग्रेस भी है। किसी ने यूजीसी बिल का समर्थन नहीं किया है। और बहन जी ने तो डायरेक्ट कह दिया है कि यूजीसी बिल जो है जो गलत है। अखिलेश तो चुपचाप पता नहीं कहाँ घुस गए हैं। पंडितों को 3% के लोगों का साथ देने के लिए, उनको ये नहीं पता है आपको सरकार में लाने वाले बहुजन समाज के लोग, दलित मुस्लिम, वो खाली दिखावा है, वो खाली दिखावा है। ये गांधी हिंदुस्तान बोलता है, हाँ, तो हिंदुस्तान का थोड़ी संविधान है, वो भारत का संविधान है। हाँ, भारतीय संविधान। तो वो ये बताता है कि मैं आप ही का हूँ। ये बीजेपी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये अपने ही पाले में गेंद चाहते हैं।
तो वो इशारा करता है कि जो वहां पे वो मैं हूँ। हिंदुस्तान भारत, ये बीजेपी बोलती है हिंदुस्तान, ये वो राहुल गांधी बोलता है। हाँ। तो वो तो एक खुद ही बात है इनकी हाँ, है। नहीं, हम तो भारतवासी हैं। भारतवासी, हमारा देश हिंदुस्तान नहीं है, हम भारतवासी हैं, इस भारत के मूल निवासी हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से आप लोग ज्यादा से ज्यादा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को आगे बढ़ाएं। अगर ये संगठन और पार्टी अगर आगे आई तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, फिर किसी की औकात नहीं हमारे हक अधिकारों का हनन कर पाए। भैया जी आपको 2027 की तैयारियां किस प्रकार से आप आजाद समाज वो तो आप देख रहे हैं, हमारे हर जिले के हमारे पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष जी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हर जिले में